एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उस मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि एक मैग्मा मास्टर से उसकी गोल्ड कॉइन के लिए लड़ रहा होता है। पर्सन का नाम रोडिस होता है और ये और का डॉम से होता है और ये अपने मैग्मा से उस पर्सन के ऊपर अटैक करता है, पर वो पर्सन वहां से हिलता नहीं है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस पर्सन की तलवार खून से रंगी हुई होती है और उसने उसे बुरी तरह हरा दिया होता है। सिर्फ हम लैंस को देखते हैं जो कहता है, मास तुम्हें पता है मैजिक लूप्स के बंदे काफी ज्यादा एलीट्स और पावरफुल हैं और मास यहाँ पे अपनी क्रीम पफ बना रहा होता है। मास तुम्हें पता है हमें पूरे में 1 महीने हो चुके हैं एल्डर डॉम में आए हुए, इसीलिए उन्होंने हमें ये जैकेट दिया एल्डर डॉम का। मास कहता है क्या इसके पीछे एल्डर डॉम का लोगो है। लैंस कहता है ये कोई लोगो नहीं है, ये एल्डर डॉम का मार्क है। तुम्हें इस मार्क से ये फीलिंग आएगी कि तुम एल्डर डॉम के एक मेंबर हो। जब भी वहाँ पे लेमन आ जाती है वो कहती है टॉम को कुछ हुआ है। मास कहता है क्या उसे देखने से पहले मैं अपने क्रीम पफ्स ले लूं। लेमन कहती है अभी हमें टॉम के पास जाना जरूरी है। वो तीनों टॉम के पास आ जाते हैं। टॉम उन्हें बताता है कि रात उसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब सा हुआ। तो मुझे रात में कैसा सपना है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। मैं ना ही उसके अंदर बोल पा रहा था ना मैं अपने मैजिक को इस्तेमाल कर पा रहा था। वो एक डार्क बॉक्स था। जब मैं अगली सुबह उठा तो मैं अपने मैजिक को बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहा था। लेंस कहता है तो क्या तुम अपने मैजिक को बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहे। टॉम कहता है हाँ मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा। लेंस कहता है तो क्या सभी लोगों के साथ ये हुआ है। तो इन सभी के साथ ये सब हुआ, ये भी अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मन कहती है मास से, मास मुझे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए डॉल बनाई है। ये गुड लक चार्म है। कहता है इसके सर पर ये रिबन कैसा अजीब सा। लेमन उसे मारती है और कहती है तुम्हें कोई भी रिस्की काम नहीं करना है, मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है बहुत ही ज्यादा, इसीलिए प्लीज इसे अपने पास रखना, तुम्हारा गुड लक की तरह काम करेगा। अगले सीन में लेंस कहता है मास मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि ये काम मैजिया लूप्स का है। मास कहता है तो हमें स्कूल में घूमना होगा। जब भी डॉट कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमें अकेला छोड़ने की, और फिर यहाँ पर रोने लगता है, कहता है प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। मास कहता है मुझे इन दोनों के लिए बुरा लग रहा था इसीलिए मैंने अपने साथ ले आया। जब भी डॉट को लेमन दिखाई देती है जिसे देखते हुए वो आवाज देता है लेमन को। लेमन यहाँ से आगे बढ़ते जा रही होती है। जब भी डॉट उसके पीछे जाता है और लेमन को हाई करने लगता है, पर जब भी लेंस उसका मुंह पकड़ के उसे एक दीवार के पीछे ले आता है। लेमन किसी पपेट की तरह हिलने लगती है और वो अजीब सी हरकतें करने लगती है, और जब भी वो एकदम से पीछे देखती है तो हमें पता चलता है कि लेमन एक पपेट बन चुकी है। लेमन देखती है कि उसके पीछे कोई नहीं है इसलिए वो आगे चलने लगती है। हम सभी लोगों को देखते हैं दीवार के पीछे छिपे हुए होते हैं। लेमन वहाँ से अजीब सी हरकतें करते हुए आगे जाने लगती है। लेंस कहता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, हमें इसका पता लगाना होगा। फिन कहता है चलो उसका पीछा करते हैं, और वो लोग सभी मिलकर लेमन का पीछा करने लगते हैं। फिन कहता है वो राइट साइड गई है। वो लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे बस एक डेड एंड होता है, जिसे देख के डॉट कहते हैं यहाँ पे तो आगे रास्ता ही नहीं है, पर उन्हें एक अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं जिसे देख के फिन और डॉट डर जाते हैं। लेंस कहता है ये बस एक स्पेल है इसीलिए डरो मत। जब भी लेंस एक मैजिक इस्तेमाल करता है और उनके सामने एक गेट आ जाता है जो छुपा हुआ होता है। डॉट कहता है मुझे तो उस गेट के बारे में पहले कभी पता नहीं था। जब वो लोग उस गेट को देखते हैं तो लेंस कहता है ये एक स्पेशल मैजिक से खुलेगा। डॉट कहता है इस गेट को मैं खोलूंगा, इसीलिए वो अपने एक्सप्लोर मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। डॉट कहता है ये इससे भी नहीं खुला, और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। पर मास जब भी एक आर्मर लाता है, मास उस आर्मर को उस गेट के बगल में रख देता है और एक हल्का पंच उस गेट के पास मारता है जिससे कि वो गेट हल्का खुल जाता है। मास उस गेट में तलवार फंसाता है, एक जोरदार किक मारता है उस तलवार के ऊपर जिससे कि वो गेट काफी तेजी से दीवारों को तोड़ता हुआ स्कूल से बाहर निकल जाता है। डॉट और फिन ये देखिए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं लेंस के पास सच में कितनी ज्यादा पावर है, वो कितना स्ट्रांग है। मास कहता है चलो हमें अब आगे बढ़ना चाहिए जल्दी, और वो लोग देखते हैं तो वहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं। लेमन मुझे माफ कर दो, मैं रिस्की काम करने जा रहा हूँ, मैं वादा पूरा नहीं कर रहा अपना। वो लोग नीचे आ जाते हैं, वो सभी के सभी नीचे आ जाते हैं। लेंस कहता है ये जगह कितनी पुरानी है, ये स्कूल में बहुत समय से होगी। जब भी डॉट कहता है सामने रोशनी है, और वो सभी लोग उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पे नहीं काफी ज्यादा रोशनी दिखाई देती है। जब वहाँ पे वो जाते हैं तो एक बैटल ग्राउंड होता है। डॉट कहता है आखिरकार ये कौन सी जगह, ये अजीब सी है। जब भी वहाँ पर
एक बंदा आ जाता है जो कहता है आखिरकार मेरे सामने कुछ बेवकूफ आई गए जिन्हें मुझे रोकना है। लेंस कहता है क्या तुम मैजियलुप्स में से एक हो? वो कहता है नहीं, मैं यहाँ पर थर्ड फैंग के कहने पे तुम जैसे नौसिखिए लोगों को रोकने आया हूँ। वो कहता है अगर तुम मुझसे गोल्ड कॉइन बैटल करो, अगर तुम मुझसे जीत जाओगे तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। कहता है तुमसे मैं लड़ूंगा क्योंकि मुझे गुड लुकिंग लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसे सुनकर वो सभी लोग कहते हैं तो ठीक है, हम तुम्हें बस देखेंगे यहाँ से। मुझे गुड लुकिंग लड़कों से बिल्कुल नफरत है और मैं उन्हें खत्म कर दूंगा और मैं तुम्हें अभी मार दूंगा जान से। वो बंदा कहता है तो अच्छा, तुम अट्रैक्टिव लोगों से जेलिस होते हो। इसे सुनकर डॉट कहता है हाँ बिल्कुल, और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बंदा कहता है सच में तुम में ना दिमाग है ना तुम्हारा फेस अच्छा है। जब भी वो बंदा अपना एक मैजिक इस्तेमाल करता है जिसका नाम रोज विप होता है, जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। अगले सीन में हम बियर ऑफ मैजिक को देखते हैं जहाँ पर हाईएस्ट अथॉरिटीज के काम होते हैं। बियर ऑफ मैजिक के हेड ने हेड मास्टर को बुलाया होता है और वो उन्हें बताते हैं कि 6 विलेंस डेथ रॉक्स के मोस्ट वांटेड विलेंस भाग चुके हैं, जिन्होंने वहां के प्रेजेंट गार्ड को भी जान से मार दिया है। डॉट कहता है मुझे हैंडसम लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं उन्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद डॉट अपने एक्सप्लोसिव मैजिक से उस पर अटैक करता है, पर वो अपने रोज विफ से रोक लेता है और वो डॉट के ऊपर उल्टा अटैक करता है। डॉट उन अटैक से बचने की कोशिश करता है, पर वो बंदा कहता है तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, मुझे पता है कि तुमने स्लेवा को हरा दिया था, पर मैं स्लेवा से भी काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए तुम्हारा कोई चांस ही नहीं बनता मेरे आगे। डॉट कहता है ये सुन के डॉट कहता है मैंने नहीं उसे मारने हराया था। वो बंदा कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह हराऊंगा। इसे सुनकर डॉट कहता है तुम चाहे स्लेवा से कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, पर मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा। वो पर्सन कहता है तुम यकीन है तुम मुझे हरा दोगे क्योंकि तुम बस एक बेवकूफ हो। इसे सुनकर डॉट उसके ऊपर एक और पावरफुल अटैक करता है, तुम इससे नहीं बच पाओगे। वो बंदा कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। जब भी वो देखता है कि उसके आसपास कुछ अजीब से सिंबल्स बन चुके हैं, कहता है जिन मैजिक्स का मैंने भी तुम पर इस्तेमाल किया ये उससे 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुमने इस पे पैर रखा तो फट जाएगा ये। डॉट कहता है अगर मैं इन पे पैर रखूंगा ही नहीं तो ये फटेंगे ही नहीं और मैं यहाँ से हिलने वाला भी नहीं हूँ, तो ये मुझे कैसे रहेगा, क्या ये पागल है? पर्सन कहता है ये अजीब से दिखने वाला लड़का मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। जब भी वो अपनी रोज विप का इस्तेमाल करता है, डॉट भी उसके खिलाफ अपना मैजिक इस्तेमाल करता है, पर डॉट का मैजिक किसी काम नहीं आता और वो उन विप्स को रोक नहीं पाता, जिससे कि वो विप्स से बहुत ही बुरी तरह पकड़ लेती हैं। वो बंदा कहता है अब बस एक और मैजिक और तुम पूरी तरह से मारे जाओगे। सच में जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा कमजोर हो और तुम्हारे ट्रैप उससे भी ज्यादा बेकार है सच में। डॉट कहता है मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हारा पैर उसके ऊपर रखवाऊंगा, और अगले ही पल डॉट कहता है बस तुम देखते जाओ अभी यहाँ पे क्या होने वाला है। अगले ही पल वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसे देख के वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है। डॉट कहता है बेवकूफ ये एक टाइम बम है, और अगले ही पल वो निशान चमकने लगते हैं। अगले ही पल वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। डॉट कहता है देखा प्रिटी बॉय, मैंने तुम्हें आखिरकार हरा ही दिया ना। डॉट कहता है देखा तुम लोगों ने, ये मेरे लिए कितना आसान था, आखिरकार मैंने इस प्रिटी बॉय को हरा दिया। जब भी हम उसी बंदे को देखते हैं जो काफी स्टाइल में बैठा होता है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो सभी लोग जमीन में धंस रहे होते हैं। डॉट चिल्लाता है आखिरकार ये हमारे साथ क्या हो रहा है। मास और लेंस भी जमीन में पूरी तरह धंस चुके होते हैं और फिर ने डर के मारे डॉट को पकड़ लिया होता है। मास कहता है आखिरकार अब मैं कहाँ गिरने वाला हूँ। अगले सीन में हम लेंस को देखते हैं जो एक अलग ही जगह पे आ चुका है। जब भी उसे अपने पीछे एक बहुत ही खतरनाक पावर महसूस होती है और वो अपने पीछे एक बंदे को देखता है। वो पर्सन कहता है मुझे उस मशरूम हेड वाले से लड़ना था, ना कि तुमसे, मुझे दिखाओ कि तुम कितने पावरफुल हो। इस तरफ हम देखते हैं कि डॉट और फिन भी एक जगह पे पहुंच चुके होते हैं। उनके पास एक लड़की खड़ी होती है, वो हंस रही होती है और वो कहती है आखिरकार हमारे शिकार भी यहाँ पे आ चुके हैं। ये कहती है मैं मैजियलुप्स की 5th फैंग हूँ, मेरा नाम लव है, मैं मैजियलुपोस का 4th फैंग मिलो जीनियस हूँ। फिन कहता है वो डबल लाइनर्स हैं, वो काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, पर डॉट कहता है हम इनसे लड़े बिना हार कैसे मान लें। हाँ, लव कहती है तुम दोनों काफी ज्यादा कूल हो, तुमसे लड़ने में मजा आएगा। इस तरफ मास भी एक जगह पे आ चुका, वो कहता है सभी लोग आखिरकार हैं कहाँ पर। जब भी उसके पास वही पर्सन आ जाता है, तुमसे मुझे दोबारा मिलकर खुशी हुई, पहले मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम मैजियलुपोस 2nd फैंग बैसी रोजर हूँ मैं। बैसी कहता है मैंने देखा है कि तुम भी बिल्कुल मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या ये बिल्कुल सच है ना? जिसे सुनकर मास कहता है शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो कहता है चिंता मत करो, मैं भी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। और वो ऐसा कहकर अपनी तलवार निकालता है और कहता है अपने अपने रीजन से,
और मैं भी यहाँ पे किसी रीजन की वजह से आया हूँ। मास भी वैसे से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। थर्ड फैंग से लैंस लड़ेगा जो काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई होगी। और फोर्थ और फिफ्थ फैंग से डॉटर फिन होगा। और सेकंड फैंग से